370 को लेकर थी, लेकिन चर्चा उन 7 सीटों की भी करेंगे। प्रियदर्शी जी, 7 सीटों के बारे में जिनके उपचुनाव यहां पर होने हैं, उनका मैं सवाल आप दोनों से लूंगा। क्या भरोसा है आपको इन 7 सीटों के लिए, बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, या कहें कि अपनी पार्टी कांग्रेस को लेकर? लेकिन बीच में एक खबर आ रही है बीकानेर से, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। तो कपड़े की दुकान में एक आग लगी है, बीकानेर की यह खबर बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन सीधा हम पहले एक बार फिर से अपने मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ प्रताप राव जी जुड़े हैं। प्रताप राव जी, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, बताइए। एक ही सीट है वैसे में से आपकी, ये नतीजे कुछ संजीवनी का काम करेंगे बीजेपी के लिए राजस्थान में? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, पिछले 8-9 महीनों में जिस तरह से हमारी सरकार ने अपने वादों के साथ काम किया है और एक गहलोत की सरकार के बाद जो बदलाव आया है, देखिए तमाम तरह के हो हल्ला है, कांग्रेस के जो प्रचार का एक अपना तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीचे ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। लगातार हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और आने वाले जब उपचुनाव होंगे तो उसके परिणाम जब आएंगे तो वैसे ही पता लगेगा जैसे वो सब। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाए। अशोक गहलोत भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने भी यही कहा कि इंतजार करिए शाम तक का। और इंतजार बिल्कुल इसलिए, क्योंकि प्रियंका, मैं आपकी बात को इसलिए रोक रहा हूं, सुबह जलेबी लड्डू आ गए थे कांग्रेस के मुख्यालय में और पवन खेड़ा ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को जलेबी हम भेजेंगे, ये पूरी तैयारी हम यहां पर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जब रुझान पलटे तो ना तो बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से फिर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, क्योंकि सभी फूंक फूंक कर कदम अब रख रहे हैं। जब तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो जाती, नतीजे नहीं आ जाते। लेकिन ये आप यहाँ घाटी के जम्मू कश्मीर की आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता खुशी में झूम रहे हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता वहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा की भी तस्वीर सामने आ गई, बीजेपी के कार्यकर्ता अब उत्साह में आ चुके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सुबह 8 से 9 के बीच का जब वक्त था, जब डाक मतपत्र खुले थे, ईवीएम की शुरुआत थी और कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए थी। तो फिर कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय में दिल्ली में जलेबी लड्डू का वितरण हो रहा था। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स आ गए हैं, बड़े कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं खुशी कहीं गम जैसी तस्वीरें, जहां पर एक और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रुझानों को लेकर जश्न मना रही हुई, तो जम्मू कश्मीर घाटी में कांग्रेस और एनसी जीत का जश्न मनाते हुए अभी से नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा, नतीजे जब तक साफ नहीं होते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो शायद खुद को नहीं रोक पा रहे हैं और यही वजह है कि जहां पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, वहां पर बीजेपी जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, प्रताप राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप राव जी, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, आप बता रहे थे 7 सीटों में कितनी आने वाली हैं जब चुनाव का ऐलान होगा? हम तो 7 की 7 जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरी हमारी तैयारी है। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें कोई शक नहीं है, हम जमीन पे काम करते हैं। अब राजकुमार राव, जिनकी पिछले दिनों आपकी पार्टी के नेताओं ने तारीफ की, वो तो कह रहे हैं कि अपने दम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे 84 की सीट की बात हो या सलूबर की सीट की बात हो। और कांग्रेस के या यूं कहें कि उनकी तरफ से तो ये आरोप लगाए गए कि सरकार को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, 10 महीने हो गए। देखिए, कांग्रेस तो विपक्ष है, तो नहीं, मैं राजकुमार राव साहब की बात कर रहा हूँ। राजकुमार राव ने आरोप लगाया, जिनकी आप तारीफ कर रहे थे पिछले दिनों आपके नेता। हाँ, तो राजकुमार राव भी तो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी ना है, वो भी तो हमारे विपक्ष के ही हैं, तो इसलिए वो अपना बोलेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत है वो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। जिस तरह से सरकार आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे जाके निर्णय ले रही है, तो निश्चित तौर पे ये हमारा पूरा विश्वास नहीं और ये हमारे जो काम का आप अपने काम को गिना रहे हैं प्रताप राव जी, लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार का फेल्योर गिना रही है, लोगों के बीच जा रही है और कह रही है सरकार कुछ नहीं कर पाई है। बयान सुना होगा आपने अशोक गहलोत का, वो कह रहे हैं कि सर्कस की सरकार चल रही है, किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं आप, तो कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे जनता को? देखिए, अशोक जी का मैं सम्मान करता हूं और अशोक जी वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष के नेता के तौर पे उनको ये कहना उनका धर्म बनता है, तो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं कि वो कैसे फेल्योर रहे
और किस तरह से राजस्थान की जनता को किन हालातों में छोड़ा। तो अब वो चाहते हैं सत्ता से निकलने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी उनको पता है कि किस तरह से अच्छे काम कर रही है, तो अंदर से तो वो भी तसल्ली में आप लोगों ने है कि ये बात ठीक है, कही भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस की ओर से दुष्प्रचार किया गया और गलत बातें फैलाई गई। अब इस बार दुष्प्रचार का असर ना पड़े चुनाव पर, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से? मतलब वही 11 सीटें आप कांग्रेस के दुष्प्रचार के कारण हार गए। देखिए, आपको पता है कि दुष्प्रचार का एक ही तरीका है कि हमें अपने काम के जो स्पीड को आगे बढ़ाना है, तो हम वही कर रहे हैं। हम दुष्प्रचार का जवाब दुष्प्रचार से नहीं कर सकते, तो हम अपने काम की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और घर घर तक जा रहे हैं और लोगों को इस दुष्प्रचार से बचने के लिए बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और लोग भी वास्तव में इस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारा अपना तरीका है घर घर संपर्क, व्यक्ति संपर्क, और ये संपर्क के माध्यम से ही, जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा तरीका है, उस संपर्क के माध्यम से ही कन्विंस कर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई कतई भी इस बात को लेकर शंका नहीं है कि हम ये चुनाव नहीं जीतेंगे, बड़ी अच्छी तरह से जीतेंगे। कांग्रेस कितना ही दुष्प्रचार करे, मीडिया में करती रहे और सोशल मीडिया पे चलाती रहे, उससे हमारे प्रताप राव फर्क जी, नहीं पड़ता, क्योंकि हम अब से कुछ नीचे देर तक पहले मदन राठौर जनता जी से से जुड़े। मीडिया मुखातिब हुई थी, सवाल पूछा था कि किसान आंदोलन का कुछ फर्क पड़ा, असर पड़ा, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हाँ थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा। और इससे पहले हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चा में आपके और हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, उन्होंने 3 बातें कही। एक तो हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे बीजेपी के इस तरह से पक्ष में अगर आते हैं तो हरियाणा की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो ये एक तरह से बीजेपी के फेवर में जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसान आंदोलन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ इस तरीके से कि बीजेपी को लेकर दुष्प्रचार किया गया, बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा गया, तो उसका भी फायदा बीजेपी को यहां राजस्थान में मिल सकता है। तीसरी बात यह कहेगी कि जाटों को, जो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में कहा जा रहा था कि जाट एक तरफा जब वोट करेंगे और बाकी और समीकरण अगर एससी और ओबीसी का मिलता है तो हरियाणा में यहां बीजेपी की विजय, कांग्रेस की जीत हो सकती है। लेकिन जाट लग रहा है कि यहां पर भी रोहतक तक में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ आया है, जो कि राजस्थान के चुनाव में नहीं था। तो ये 3 बड़ी चीजें यहां राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं क्या आपको? रविंद्र जी, पहली बात तो ये कांग्रेस की परिपाटी है लोगों को बांटकर, जातियों में बांटकर अपनी रोटियां सेकना। हम नहीं, हम तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए हम तो सबको साथ लेते हैं। और बार बार हरियाणा में एक जाट वाद की बात चलाई जाती है, हम इसको नहीं मानते। बिल्कुल पहली सरकार से लगातार बड़ी संख्या में जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो अभी प्रभारी हैं हरियाणा के, वो जाट है। ऐसा नहीं है कि जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है या जाट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे रुझान स्थिर होते जा रहे हैं और परिणाम में तब्दील होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अब कांग्रेस अपनी भावी हार की पेशबंदी करने लगी है। जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, तथ्यात्मक दृष्टि से ये बिल्कुल अनुचित बयान है, क्योंकि वोटिंग चल रही है, आपके तो काउंटिंग एजेंट्स अंदर है ना, तो आपको तो पता है। अगर आपको लग रहा है स्लो है तो आपके हिसाब से 1 घंटे में हो जाना चाहिए। पर अगर आपने फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है, इसका अर्थ हो गया कि आप अपनी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को यहां पर आपने सुना, वैसे ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी सकते हैं। अनिल विज लगातार गुनगुनाते हुए, गाते हुए दिखाई दिए थे और अपने परिवार के एक बच्चे को भी इन्होंने गोद में लिया हुआ था। और जब कांग्रेस के पक्ष में रुझान आ रहे थे तब वो आश्वस्त दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा, बीजेपी के पक्ष में बाजी आएगी। प्रताप राव जी, अनिल विज वो तो चुनाव से पहले कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अगर बीजेपी जीतेगी, यहां तो बयान ये आ रहा है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, ये तो वहाँ के विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि कौन होगा और क्या होगा, क्योंकि मेरा इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे अभी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, ये बात हम सबको मालूम है। और आगे कौन होने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करने वाला है। तो इसलिए अभी से मैं इस बात पे कुछ कहूँ या कोई जल्दबाजी करूँ उससे पहले हम सब लोग परिणामों को स्थिर होने की और पूरे परिणाम आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। और हमारे लिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है हरियाणा में, हरियाणा की जनता के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, वो काम हम किस तेज़ी से और तेज़ी से कैसे आगे बढ़ाएं, हरियाणा को सिरमौर जो राज्य है उस सिरमौर को और कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, और ये हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। और उसके लिए जो भी नेतृत्व होगा, किस तरह का नेतृत्व होगा, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। तो इस पे कोई बहुत चर्चा करने का विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह है नहीं कि जहां इस तरह से निर्णय होते हों, वहां मिलकर निर्णय लिए जाते हैं, सब सामूहिक निर्णय होते हैं। प्रताप जी, हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये कवरेज और ये पूरी बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपका कर रहे हैं, लेकिन लगातार जनादेश